Good morning students. In the previous lecture we discussed about parallax. मैंने आपको बताया कि बेसिकली पैरालैक्स क्या होता है. आज हम डिस्कस करेंगे पैरालैक्स मेथड. तो today's topic is parallax method. तो पैरालैक्स मेथड क्या होता है? पैरालैक्स मेथड इज दैट मेथड which is used to find the distance of a distant planet or stars from Earth. है ना. मान लीजिए कोई भी आपका प्लेनेट है या मान लीजिए कोई स्टार है, उसका हमें डिस्टेंस निकालना है. कहाँ से निकालना है? अर्थ से. तो उसका क्या करते हैं? पैरालैक्स मेथड का यूज़ करते हैं. राइट. देखिए हम कैसे डिटरमाइन करते हैं. मान लीजिए ये कोई प्लेनेट है जिसका हमें डिस्टेंस निकालना है. कहाँ से निकालना है? अर्थ से निकालना है. तो मान लीजिए अर्थ ये ऊपर एक ऑब्जर्वेटरी है. क्या है? ऑब्जर्वेटरी है. इसका एक टेलीस्कोप है ऐसे. ठीक है. और दूसरा ऑब्जर्वेटरी वाला है. ऑब्जर्वेटरी बोले तो वो पॉइंट है जहाँ से हम क्या करेंगे, इस प्लेनेट को ऑब्जर्व करेंगे. क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे. तो एक ऑब्जर्वेटरी आपका ये वाला है, दूसरा ऑब्जर्वेटरी आपका ये वाला है, और ये वो प्लेनेट है जिसका हमें डिस्टेंस निकालना है. कहाँ से निकालना है? अर्थ से निकालना है. तो ये जो दोनों ऑब्जर्वेटरी है ना, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा ए बी. क्या होगा? ए बी. इसको हम बोलते हैं बेस लाइन. क्या बोलते हैं? बेस लाइन. तो ये जो बेस लाइन है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल बी से. सो वी कैन से दैट बेस लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल बी. राइट. तो हम क्या करेंगे, एक मान लीजिए एक स्टार है विच इज वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम अर्थ. क्या है? एक स्टार है विच इज वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम अर्थ. दैट स्टार इज टेकन एज ए रेफरेंस. है ना. एक स्टार है जो मतलब अर्थ से बहुत दूर है, उसको हम बेसिकली क्या लेके चलेंगे? रेफरेंस लेके चलेंगे. रेफरेंस का मतलब ये हुआ कि उस स्टार का जो पोजीशन है वो पॉइंट ए और पॉइंट बी के लिए क्या रहेगा? सेम रहेगा. है ना. दैट स्टार इज वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. सो वी कैन अज्यूम दैट द पोजीशन ऑफ दैट स्टार इज आइडेंटिकल फॉर पॉइंट ए एंड फॉर पॉइंट बी. तो क्या हो गया, मान लीजिए वो आपका ये आपका स्टार है जो रेफरेंस स्टार का काम करेगा. तो रेफरेंस स्टार से ऐसे मान लीजिए आपका ए पे लाइट आ रहा है, ऐसा मान लेते हैं. हमने क्या किया, यहाँ का जो टेलीस्कोप है उसको हमने इस प्लेनेट पे फोकस किया. तो प्लेनेट पे हम फोकस करेंगे तो ये हमने ऐसे फोकस किया. तो दिस एंगल कैन बी मेजर्ड. ये एंगल हम क्या करेंगे? मेजर करेंगे. इस एंगल को हमने नाम दिया θ1. क्या नाम दिया? θ1. अच्छा, ये एंगल θ1 होगा तो ऑफ कोर्स ये वाला एंगल भी कितना होगा? θ1 होगा. राइट. फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने इस प्लेनेट को इस प्लेनेट को पॉइंट बी से ऑब्जर्व किया. क्या किया? पॉइंट बी से ऑब्जर्व किया. और ये जो स्टार है, ये जो स्टार है इसका पोजीशन ए और बी के लिए क्या आइडेंटिकल है? बिकॉज इट इज वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी, और यू कैन से अर्थ. तो मैं कहने का अर्थ है ये जो प्लेनेट है वो आपका बी से, सॉरी ये जो स्टार है वो आपका बी से क्या बहुत दूर है. क्या है? बहुत दूर है. तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, सिमिलरली हम इस एंगल को मेजर कर लेंगे, मतलब टेलीस्कोप को हम यहाँ पर फोकस करेंगे और हम इस एंगल को मेजर करेंगे. तो इस एंगल को मैं नाम दिया θ2. ये θ2 होगा तो ये भी कितना होगा? θ2 होगा. है ना. तो ये आपका θ1 हो गया, आपका θ2 हो गया. तो θ1 आपको मालूम है और θ2 भी क्या आपको मालूम है. आपको बेसिकली ये डिस्टेंस निकालना है. इसको मैं नाम दिया कैपिटल डी. क्या नाम दिया? कैपिटल डी. और ध्यान रखिएगा ये आपका जो कैपिटल डी है दैट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन बी. है ना. अर्थ के ऊपर जो ऑब्जर्वेटरी है उनके बीच का जो गैप होगा, जो डिस्टेंस होगा, दैट इज मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड दैट पर्टिकुलर प्लेनेट. सो हम ये कहेंगे कि कैपिटल डी का वैल्यू क्या है? बी से बहुत बड़ा है. और कैपिटल डी का वैल्यू अगर बी से बहुत बड़ा है तो एंगल क्या होगा? बहुत छोटा होगा. है ना. तो एंगल अगर बहुत छोटा होगा तो ये जो बेस लाइन है बी, बेस लाइन क्या है? बी है. दैट कैन बी कंसीडर्ड एज एन आर्क. उसको क्या मान लेंगे? आर्क मान लेंगे. देखिए ना, ये आपका एंगल अगर बहुत छोटा है तो ये जो बेस लाइन है दैट कैन बी कंसीडर्ड एज एन आर्क. तो हमने क्या किया? इसको एक आर्क मान लिया. क्या मान लिया? आर्क मान लिया. तो बताइए एंगल क्या होता है? θ1 प्लस θ2. है ना. ये θ1 प्लस θ2 एंगल हो गया. एंगल हमेशा क्या होता है? आर्क अपॉन में क्या होता है? रेडियस होता है. तो आर्क का काम करेगा स्मॉल बी
और रेडियस का काम करेगा कैपिटल डी, है ना। वाई? बिकॉज कैपिटल डी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल वी, दैट्स वाई दिस बेस लाइन ए बी कैन बी कंसिडर्ड एज एन आर्क ऑफ लेंथ बी। तो θ1 प्लस θ2 का वैल्यू कितना आएगा? बी अपॉन डी आएगा। ये हमने मेजर कर लिया है, ये हम जानते हैं बेसिकली, है ना। ये जो बेस लाइन है वो हमें क्या होगा? नो होगा। तो कैपिटल डी का वैल्यू कितना आएगा? कैपिटल डी का वैल्यू आएगा बी अपॉन में कितना हो गया? θ1 प्लस में कितना हो गया? θ2 हो गया। तो इसको हम रेडियन में निकाल लेंगे, इजंट। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? कैपिटल डी का वैल्यू निकाल लेंगे। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ ए प्लेनेट फ्रॉम अर्थ, राइट। अच्छा, पैरेलैक्स मेथड का एक और एप्लीकेशन होता है। मान लीजिए कोई एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट बोले तो आपका सन हो गया, मून हो गया, और हमें उसका साइज निकालना है। क्या निकालना है? साइज निकालना है, डायमीटर निकालना है। तो साइज या डायमीटर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? पैरेलैक्स मेथड का यूज करते हैं। देखिए कैसे। मान लीजिए ये आपका मून है और आपको इस मून का डायमीटर निकालना है। क्या निकालना है? डायमीटर। ये मान लीजिए आपका अर्थ है, तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट हो गया। ये हमारा क्या होगा? ऑब्जर्वेशन पॉइंट हो गया। ये मून का डायमीटर है। क्या है? मून का डायमीटर, राइट। अब मैंने क्या किया? ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, यहाँ से मैंने टेलीस्कोप को इस एंड पे फोकस किया, मून के इस एंड पे फोकस किया। तो हमने इस एंड पे फोकस किया और हमने ये जो एंगल है, ये जो एंगल है θ1, इसको हमने क्या कर लिया? मेजर कर लिया, है ना। ये जो एंगल θ1 है उसको हम क्या करेंगे? मेजर करेंगे इजीली। फिर हमने क्या किया? हमने टेलीस्कोप को इस पॉइंट पे फोकस किया। तो टेलीस्कोप को जब हम इस पॉइंट पे फोकस करेंगे तो हमने क्या किया? हमने अगेन इस एंगल को मेजर कर लिया। तो ये जो एंगल है वो कितना होगा? θ2 होगा। कितना होगा? θ2। इन ब्रीफ हमें तो एंगल निकालना है, तो θ1 आ गया, θ2 आ गया। ये जो मून का डायमीटर है इसको मैंने मान लिया स्मॉल डी और इसको मैंने मान लिया कैपिटल डी, राइट। बात वही है, जो स्मॉल डी है दैट इज मच स्मॉलर देन कैपिटल डी, है ना। भाई मून और अर्थ के बीच में जो गैप होगा, जो डिस्टेंस होगा, दैट इज मच लार्जर देन द डायमीटर ऑफ द मून। तो ध्यान रखिएगा, स्मॉल डी का वैल्यू कैपिटल डी से बहुत छोटा है। तो स्मॉल डी को हम एक आर्क मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? आर्क। आई मीन टू से स्मॉल डी का वैल्यू जो कैपिटल डी से बहुत कम होगा तो एंगल छोटा होगा, और एंगल अगर छोटा होगा तो ये जो डायमीटर है दैट कैन बी कंसीडर्ड एज एन आर्क। हाँ जी, बताइए एंगल क्या होता है? एंगल हमेशा होता है आर्क अपॉन में क्या होता है? रेडियस होता है। तो एंगल कितना हो गया? आपका एंगल हो गया θ1 प्लस θ2 आपका एंगल का काम करेगा, और स्मॉल डी आपका आर्क का काम करेगा, और रेडियस का काम कौन करेगा? कैपिटल डी, है ना। तो रेडियस का काम करेगा कैपिटल डी, आर्क का काम करेगा स्मॉल डी, और एंगल कितना होगा? θ1 प्लस कितना होगा? θ2 हो गया। हमें तो बेसिकली स्मॉल डी निकालना है, तो स्मॉल डी का वैल्यू कितना आएगा? स्मॉल डी का वैल्यू आएगा θ1 प्लस में θ2 इंटू में क्या होगा? कैपिटल डी। इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट लाइक मून। तो ये एंगल हमें मालूम होगा, ये एंगल मालूम होगा, तो हमें कैपिटल डी भी क्या होगा? मालूम होगा। तो यहाँ से क्या करेंगे? स्मॉल डी का वैल्यू निकालेंगे। In this way we can find out the diameter of the moon or any astronomical object। ऐसा हम क्या करेंगे? किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट का डायमीटर निकालेंगे, उसका साइज निकाल लेंगे, राइट। आई होप आपको क्लियर होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ आपका जो थीटा है वो किसमें होगा? रेडियन में। किसमें होगा? रेडियन में। आइए एक एनसीईआरटी क्वेश्चन करते हैं। ये आपका सोल्ड एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 2.3। तो सोल्ड एनसीईआरटी क्वेश्चन हो गया एग्जाम्पल नंबर 2.3। क्या बोलते हैं? द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अर्थ। द एंगल थीटा सबटेंड एट द मून बाई टू डायरेक्शंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 1 डिग्री 54 मिनट। गिवन द डायमीटर ऑफ द अर्थ टू बी 1.276 into 10⁻⁷ मीटर। कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ, राइट। मान लीजिए ये आपका मून है, ठीक है, और ये आपका मान लीजिए क्या? अर्थ हो गया। तो ये आपका मान लीजिए ऐसे अर्थ हो गया, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो बोलता है हमने क्या किया? हमने मून को ऑब्जर्व किया। कहाँ से ऑब्जर्व किया? टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अर्थ। ये मान लीजिए आपका अर्थ है, ऐसा मानते हैं। ये आपका पूरा क्या होगा? अर्थ हो गया। तो अर्थ के ऊपर ये दो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स हैं,
इस पॉइंट को हमने नाम दिया ए नाम दिया और इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया बी नाम दिया। तो हमने मून को ऑब्जर्व किया ए से और फिर ऑब्जर्व किया बी से, राइट। ये क्या होगा, ये आपका बेस लाइन होगा, क्या होगा, बेस लाइन, राइट। अब आप समझ गए होंगे, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो ध्यान रखिएगा ये जो बेस लाइन है दैट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ अर्थ। जो बेस लाइन होगा वो कितना होगा, डायमीटर ऑफ अर्थ के इक्वल होगा, राइट। और अगर मैंने इसको ऐसे मीट किया और इसको भी ऐसे मीट किया, ये आपका मून है जिसको हम क्या करेंगे, अर्थ से ऑब्जर्व कर रहे हैं। और इसने बोला कि एंगल जो है वो है 1 डिग्री 54 मिनट। तो ये जो एंगल हमें गिवन है ये हमें गिवन है 1 डिग्री 54 मिनट, ये एंगल है। हमें क्या निकालना है, कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। तो हमें कैपिटल डी निकालना है। वी विश टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ, है ना। आप जानते हैं बी पॉइंट कहाँ पर अर्थ पे है, तो हमें बेसिकली कैपिटल डी निकालना है। बहुत सिंपल है। अब जानते ही हैं ए बी क्या करेगा, आर्क का काम करेगा, क्या करेगा, आर्क का काम करेगा। और ये ए बी है क्या, ए बी के बीच में जो गैप है वो है आपका डायमीटर ऑफ द अर्थ। ये अर्थ का बेसिकली क्या होगा, डायमीटर होगा, बिकॉज ए और बी जो पॉइंट है वो अर्थ के डायमीट्रिकली अपोजिट पॉइंट है। तो सीधी बात हम क्या करेंगे, एंगल दिस वन, इस एंगल को नाम दिया मैंने थीटा। थीटा क्या होता है, थीटा हमेशा होता है आर्क अपॉन रेडियस, क्या होता है, तो ये आर्क का काम करेगा। तो ए बी जो आर्क है दिस इज द आर्क ए बी, अपॉन में कितना हो गया, कैपिटल डी क्या करेगा, रेडियस का काम करेगा। तो हमें तो बेसिकली कैपिटल डी निकालना है, क्या निकालना है, कैपिटल डी। तो ए बी अपॉन में कितना हो गया, थीटा हो गया। ए बी क्या है, ए बी आपका अर्थ का डायमीटर, क्या हो गया, अर्थ का डायमीटर। हाँ जी बताइए, अर्थ का डायमीटर कितना होता है। अर्थ का जो रेडियस हम मान के चलते हैं वो होता है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर हम अर्थ का रेडियस मान के चलते हैं। तो मैं कहने का अर्थ है डायमीटर कितना आएगा, अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूँ तो आएगा 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। ये रेडियस है किसका, आपका अर्थ का। तो अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो अर्थ का बेसिकली क्या निकल आएगा, डायमीटर निकल आएगा, है ना। इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट डायमीटर ऑफ अर्थ। तो ऐसा हम क्या करेंगे, अर्थ का बेसिकली क्या निकालेंगे, डायमीटर निकाल लेंगे। या यहाँ की मैंने हाँ जस्ट मल्टीप्लाई कर दो तो बेसिकली क्या होगा, ये अर्थ का आपका डायमीटर निकल आएगा। देखिए ये अर्थ का रेडियस है, अर्थ के रेडियस को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो अर्थ का क्या निकल आएगा, डायमीटर निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल, ये एंगल थीटा में किसमें चाहिए, रेडियन में, किसमें चाहिए, रेडियन में। तो 1 डिग्री 54 मिनट को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या होते हैं 1 डिग्री में, बताइए कितने मिनट होते हैं, 1 डिग्री में मिनट होते हैं 60, कितने होते हैं 60। तो मिनट में एंगल कितना हो गया, ये हो गया 60 प्लस 54, बोले तो कितना हो गया 114 मिनट। ध्यान रखिएगा 1 डिग्री 54 मिनट है, 1 डिग्री में मिनट होते हैं 60, तो 60 प्लस 54 कितना होगा 114 मिनट। और सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट इसलिए करेंगे बिकॉज हम कन्वर्जन जानते हैं किसके बीच में, सेकंड और आपका रेडियन के बीच में। तो सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 114 को मैं 60 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आपका एंगल सेकंड में निकल आएगा, निकल आया सेकंड में। आप जानते हैं 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होती है, तो ये आपका एंगल निकल आया सेकंड में। हाँ जी बताइए 1 सेकंड में कितने रेडियन होते हैं, ये ध्यान रखिएगा 1 सेकंड में जो रेडियन होते हैं, देखो यहाँ पर 1 सेकंड इज इक्वल टू 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन, है ना। 1 सेकंड के अंदर कितना होता है 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन होते हैं, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें रेडियन में निकालना है तो क्या करेंगे 114 को 114 इंटू में क्या आएगा 60 आएगा, और मल्टीप्लाइड बाई कितना हो गया 4.85 इंटू में कितना होगा 10⁻⁻6 आएगा। ये सर आपका एंगल कन्वर्ट होगा रेडियन में, किसमें हो गया रेडियन में, बस कुछ भी नहीं है। अब ये जो एंगल आपका रेडियन में है इसको उठा के यहाँ पुट कर देंगे, है ना। तो वैल्यू कितना हो गया, ये आपका आएगा 114 इंटू में कितना आएगा 60 आएगा, साथ में कितना आएगा 4.85 इंटू 10⁻⁻ कितना आएगा -6 आएगा। इसको आप सोल्व कर लेंगे और सोल्व कर लेंगे तो बेसिकली कैपिटल डी निकल आएगा। कैपिटल डी इज द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। तो ऐसा क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, किसका निकालेंगे, मून का निकालेंगे। कहाँ से निकालें, अर्थ से निकालेंगे, राइट। तो इसको सोल्व कीजिएगा, राइट। तो ध्यान रखिएगा बेस लाइन जो है वो क्या है,
अर्थ की डायमीटर के इक्वल है, बिकॉज ए और बी पॉइंट क्या है, ए और बी पॉइंट है अर्थ की डायमीट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स हैं। तो ये आपका अर्थ का डायमीटर होगा, अर्थ का डायमीटर मतलब रेडियस हो गया 6400 किलोमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 6.4 इंटू 10⁻6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका क्या निकल आएगा, डायमीटर निकल आएगा। और डायमीटर को मैंने क्या किया, एंगल से डिवाइड कर दिया, तो ये आपका क्या निकल आएगा, आंसर निकल आएगा मीटर में। और यहाँ से कितना आता है, आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। ये आपका सोल्ड एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो आप इसको देख सकते हैं, कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो in this way we can calculate the distance of the moon from the earth. So that was the example number 2.3. चलिए एक और एनसीईआरटी क्वेश्चन लेके चलते हैं। This was the solved example 2.4. This was the solved example 2.4. तो 2.4 क्या बोलता है, बोलता है the sun's angular diameter is measured to be 1920 सेकेंड। तो थीटा जो हमें गिवन है वो कितना गिवन है, 1920 सेकेंड गिवन है। थीटा बोले तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 है ना। द डिस्टेंस डी ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज, वही कैपिटल डी गिवन है, कैपिटल डी का वैल्यू कितना गिवन है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। इसको हम बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या बोलते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अभी स्टडी करेंगे थोड़ा आगे। हमें मून का डायमीटर निकालना है, क्या निकालना है, मून का डायमीटर। डायमीटर को मैंने स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर दिया, फिर बहुत सिंपल है। हमें क्या करना है, मून का बेसिकली क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है। अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो जैसे मान लीजिए मून नहीं है, सॉरी सन है, हमें क्या करना है, सन का बेसिकली क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है। तो डायग्राम ऐसे बनेगा, जैसे मान लीजिए ये आपका सन है, ये आपका क्या अर्थ है, रिजल्ट। यहाँ से हमने पहले यहाँ टेलीस्कोप को फोकस किया, फिर हमने यहाँ टेलीस्कोप को फोकस किया। ये आपका कैपिटल डी है, ये आपका स्मॉल डी है, और ये आपका थीटा है, ठीक है, थीटा। तो सब कुछ तो गिवन है हमें, थीटा में गिवन है 1920 सेकेंड, तो ये में गिवन है कैपिटल डी, ये में गिवन है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। तो हमें स्मॉल डी निकालना है। तो बस ये आर्क का काम करेगा, है ना, बिकॉज कैपिटल डी इज मच लार्जर देन द स्मॉल डी, दैट्स व्हाई एंगल इज वेरी स्मॉल। और एंगल अगर छोटा होगा तो स्मॉल डी क्या करेगा, आर्क का काम करेगा। तो क्या लिखेंगे, आर्क हो गया स्मॉल डी, है ना। रेडियस कितना होगा कैपिटल डी, तो स्मॉल डी अपॉन में कैपिटल डी कितना होगा, दैट इज इक्वल टू रेडियस, दैट इज इक्वल टू एंगल थीटा। कितना हो गया, थीटा। तो हमें तो स्मॉल डी निकालना है, स्मॉल डी कितना आएगा, कैपिटल डी इंटू में क्या हो गया, थीटा हो गया। बताइए क्या मालूम नहीं है भाई, कैपिटल डी तो मालूम है, तो कैपिटल डी का वैल्यू कितना हो गया 1.496 इंटू क्या होगा 10⁻11 मीटर हो गया। ये आपका कैपिटल डी का वैल्यू है। थीटा मिनट में है, रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 1920। और आप जानते हैं 1 मिनट में कितने रेडियन होते हैं, कितना आएगा 4.85 इंटू में कितना आएगा 10⁻⁻6। तो ऐसे में उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो स्मॉल डी का वैल्यू निकल आएगा, बोले तो सन का बेसिकली क्या निकल आएगा, डायमीटर निकल आएगा। बस को सोल्व कर लीजिएगा, इसका वैल्यू आपका आता है 1.39 इंटू 10⁻9 मीटर। तो इसका आप सोल्व करेंगे तो वैल्यू आपका आएगा 1.39 इंटू 10⁻9 मीटर। ओके, सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द सन। कैसे क्या करेंगे, सन का डायमीटर निकालने वाला बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सीधे वही है कि आपका जो एंगल होता है वो कितना होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है। यहाँ आर्क आपको निकालना है, रेडियस आपको गिवन है, थीटा आपको गिवन है, और ये आपको मालूम होना चाहिए कि 1 सेकंड के अंदर हमेशा 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन होता है। ये कन्वर्जन आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत कम आता है। तो ये था आपका सोल्ड एग्जाम्पल नंबर 2.4। नेक्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2.2। तो जो नेक्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन है दैट इज द एग्जाम्पल नंबर 2.2। तो एग्जाम्पल नंबर 2.2 क्या है, क्या बोलता है कि मैन विशेस टू एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ ए नियरली टावर फ्रॉम हिम। एक बंदा है वो अपने से एक टावर का डिस्टेंस निकालना चाहता है। मान लेते हैं कि ये जो बंदा है वो यहाँ पर है और टावर आपका यहाँ पर है, ऐसा मान लेते हैं।
ही स्टैंड्स एट ए पॉइंट ए इन फ्रंट ऑफ द टावर सी। वो बंदा क्या है, ए पे है और टावर के साथ में है, तो टावर को मैंने क्या नाम दिया, सी नाम दिया, इन फ्रंट ऑफ टावर, ऐसा भी गिवन है। फिर क्या बोलता है, एंड स्पोर्ट्स ए वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ओ इन लाइन विद ए सी। ये जो लाइन ए सी है, इसकी इसी लाइन में एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है ओ। क्या है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है ओ। ये जो ऑब्जेक्ट ओ है वो ए से बहुत दूर है, ऐसा में क्वेश्चन में गिवन है। ही देन वॉक्स परपेंडिकुलर टू ए सी अप टू बी। क्या करता है वो, क्या करेगा, ऐसे मूव करेगा, परपेंडिकुलर टू ए सी मूव करेगा, तो ए सी ऐसे है तो ऐसे ही परपेंडिकुलर मूव करेगा। कितना मूव किया, अप टू 100 मीटर, तो उसने बेसिकली यहाँ पर 100 मीटर यूज़ किया, सॉरी 100 मीटर वॉक किया। एंड लुक्स एट ओ एंड सी अगेन। अभी क्या करेगा, ओ को और सी को दोबारा देखता है, राइट। द डायरेक्शन बी ओ इज प्रैक्टिकली द सेम। मतलब ये जो ओ है ना, दैट इज वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम दिस ऑब्जर्वर। तो ओ का पोजीशन तो क्या रहेगा, ऑब्जर्वर के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। ऐसा में क्वेश्चन में गिवन है, दोबारा सुनिए। सिंस ओ इज वेरी डिस्टेंट द डायरेक्शन बी ओ इज प्रैक्टिकली द सेम एज ए ओ। मतलब ये जो है ये बहुत दूर है, तो आपका जो आपका ए होगा और जो बी ओ होगा वो क्या होगा, सेम होगा। मतलब इसका जो पोजीशन है वो, मतलब इसका जो यू कैन से पोजीशन है वो ए और बी के लिए चेंज नहीं होगा। अच्छा, फिर क्या बोलता है, आगे बोलता है, बट ही फाइंड्स द लाइन ऑफ साइट शिफ्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल लाइन ऑफ साइट बाई एंगल थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री। हमें क्वेश्चन में क्या बोलता है कि ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल बिकम्स इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है। एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ द टावर सी फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन ए। तो हमें क्या निकालना है, तो ए सी निकालना है। क्या निकालना है, ए सी। वी इज टू फाइंड ए सी, है ना। But he finds the line of sight she shifted from the original line of sight by angle theta 40 degree. Theta is known as parallax. Estimate the distance of the tower C from its original position A. तो हमें क्या करना है, ये जो टावर C है उसका डिस्टेंस निकालना A से। कहाँ से निकालना है, A से। तो हमें ये बेसिकली क्या है, निकालना है। तो ये बहुत सिंपल है। इज़त क्या करेंगे, ये हमें निकालना है। ये हमें क्या मालूम है, तो क्या निकाल लेते हैं, हम निकालते हैं tan थीटा। बिकॉज ये क्या बना, ये आपका बना एक राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बना, राइट एंगल ट्रायंगल। जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसके अंदर बेसिकली ये क्या काम करेगा, बेस का, और ये काम करेगा परपेंडिकुलर का, राइट। तो ये जो क्वेश्चन होगा ये आपका होगा टेंजेंट 40 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हो गया, 100 हो गया, और बेस कितना हो गया, AC हो गया, तो AC हो गया, तो ये आपका AC हो गया। ठीक है, AC बेसिकली हमें निकालना है, तो ये कितना हो गया, 100 हो गया। टेंजेंट 40, tan 40 का वैल्यू जो है वो होता है 0.8391। ये आपको टेबल से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका जो tan 40 है उसका वैल्यू होता है 0.8391। इसको हम सोल्व करेंगे तो दिस अप्रॉक्सीमेटली कम्स आउट टू 119 मीटर। ये जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, 119 मीटर आएगा। देखिए फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये आपका टावर है, ये बंदा पहले ए पे है और ये आपका डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ओ है। तो बंदा पहले ए पे है, वो सी को देख रहा है। ठीक है, ओ तो बहुत दूर है, ओ का जो पोजीशन है वो ए और बी के लिए क्या होगा, सेम होगा। तो पहले वो ए पे है और ए से कहाँ चला गया, सी पे। कितना चला, 100 मीटर। तो हमें बेसिकली ये ए सी निकालना है और ये एंगल कितना गया, 40 डिग्री की वाला। तो tan 40 कितना आएगा, 10/10, 100 में कितना हो गया, सी हो गया। तो ए सी का वैल्यू कितना आएगा, 100 tan 40। tan 40 का वैल्यू कितना होता है, 0.8391। इसको सोल्व करेंगे तो it approximately comes out to 119 meter. Very easy question. This is the solved example question number 2.2, right? So these were the questions which were based on parallax method. ये वो क्वेश्चन थे जो कहाँ बेस्ड थे, parallax method पे बेस्ड थे। तो मैंने आपको parallax बता दिया, parallax method बता दिया। नेक्स्ट जो हेडिंग है हमारी इसमें NCERT में वो है रेंज ऑफ लेंथ। क्या हो गया, रेंज ऑफ लेंथ। तो लेंथ वैसे तो हम जनरली क्या यूज़ करते हैं, मीटर किलोमीटर। बट कुछ है, जैसे मान लीजिए को प्लेनेट है, क्या कुछ प्लेनेट है, या मान लीजिए को स्टार है, हमें उसका डिस्टेंस अर्थ से निकालना है ना। कहाँ से निकालना है, अर्थ से निकालना है। तो उसके लिए हम कुछ डिफरेंट यूनिट यूज़ करते हैं। इनमें पहला होता है आपका 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या होता है, 1 AU। इसको लिखते हैं 1 AU। 1 AU इज कॉल्ड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट।
AU का मीनिंग होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? इट इज़ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। सन और अर्थ के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और इसका वैल्यू कितना होता है? इसका वैल्यू होता है 1.496 इंटू 10⁵ मीटर। 10⁵ कितना होता है? 5 मीटर होता है, नहीं सॉरी 5 नहीं होता, 11 होता है। अभी हमने यूज़ किया था इसको। 1.496 इंटू 10�11 मीटर, दैट इज द वैल्यू ऑफ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ, दैट इज कॉल्ड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक और यूनिट होता है, उसको बोलते हैं 1 लाइट ईयर। LY का होता है लाइट ईयर। तो लाइट ईयर जो है वो बेसिकली क्या है? टाइम का यूनिट नहीं है, लाइट ईयर आपका डिस्टेंस का यूनिट है। तो 1 लाइट ईयर क्या होता है? 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। जो आपका लाइट है वो एक साल में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको क्या बोलते हैं? 1 लाइट ईयर बोलते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल कैसे निकालते हैं? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो लाइट का जो स्पीड होता है वो होता है 3 इंटू 10⁸ इंटू 1 ईयर। तो 1 ईयर में कितने सेकंड होंगे? 1 ईयर में 365 डेज, इजंट 365 डेज हो गए। 1 डेज में कितने होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। तो ये आवर्स में कन्वर्ट हो गया, ये आपका मिनट में कन्वर्ट हो गया, और फिर ये आपका क्या होगा? सेकंड में कन्वर्ट हो गया, है ना। 365 डेज, एक डे के अंदर कितना होगा? 24 आवर होगा। तो आपके आवर्स हो गए। 60 से मल्टीप्लाई किया तो मिनट हो गया, और 60 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? सेकंड हो गया। तो 1 लाइट ईयर जो है वह हम ऐसा निकाल लेंगे। 1 लाइट ईयर का जो वैल्यू आता है वो आता है आपका 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये कुछ कन्वर्जन है जो आपको क्रैम करने पड़ेगा। तो 1 लाइट ईयर जो होता है कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के इक्वल होता है, राइट। दिस इज द relationship between the light year and the meter. So keep in mind that 1 light year is the distance traveled by the light in 1 year, and this is equal to 9.46 into 10⁻15 मीटर। एक और यूनिट होता है उसको बोलते हैं पारसीक। क्या बोलते हैं? पारसीक। तो पारसीक बेसिकली क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमारे पास एक आर्क है, क्या है? आर्क। इस आर्क का लेंथ है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और ये मान लीजिए आपका सेंटर है। इस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की आर्क ने, इस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लेंथ की आर्क ने इस सेंटर पे एंगल बनाया 1 सेकंड। कितना बनाया? 1 सेकंड। कितना बनाया? 1 सेकंड, ठीक है। तो ये जो आपका रेडियस होगा, ये जो आपका रेडियस होगा, इसको नाम दिया मैंने कैपिटल डी। कैपिटल डी आपका कहलाएगा 1 पारसेक। क्या कहलाएगा? 1 पारसेक। दोबारा सुनिए, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लेंथ का एक आर्क यदि सेंटर पे 1 सेकंड का एंगल बनाएगा तो जो रेडियस होगा दैट इज सेंटर पे 1 पारसेक। सो यू कैन से 1 पारसेक इज द रेडियस। 1 पारसेक इज इक्वल टू द रेडियस at the center of which an arc of length 1 astronomical unit subtends an angle of 1 second। ठीक है, दोबारा देखो, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। या you can say radius is equal to 1 parsec। radius is equal to 1 parsec when an arc of length 1 astronomical unit subtends an angle of 1 second at the center, right? Then the radius is said to be 1 parsec। तो यदि हम इस रेडियस को निकालेंगे तो रेडियस कैसे निकालता है? आर्क अपॉन में क्या आएगा? एंगल आएगा। तो आर्क क्या है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मतलब ये कितना आएगा? 1 AU आएगा, और नीचे कितना आएगा आपका? 1 सेकंड आएगा। कितना है? एंगल का वैल्यू 1 सेकंड। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितना मीटर होता है? एरा कितना आएगा? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। नीचे आएगा 1 सेकंड। तो आपका जो 1 सेकंड एंगल है उसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। हाँ जी बताइए, 1 सेकंड में कितना रेडियन होता है? 4.85 इंटू 10⁻⁻6, है ना। इसको हम सोल्व कर लेंगे। इसको हम सोल्व करेंगे तो ये जो आपका वैल्यू आता है ये आपका आता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। कितना आता है? 16 मीटर। तो ध्यान रखिएगा 1 पारसेक किसकी इक्वल होगा? 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर।
राइट। तो 1 पार्सेक जो होता है वो कितना होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के इक्वल होता है। सो दीज आर द फ्यू डेफिनेशंस जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है ना। जब भी आपका प्लस वन यूटी होगा तो ये वाली क्वेश्चन, ये जो डेफिनेशन जो आपसे पूछी जाती है, ये पूछता है कि लाइट ईयर किसका यूनिट है। अब बच्चे समझते हैं ईयर बोले तो क्या होगा, टाइम का होगा, बट लाइट ईयर ध्यान रखिएगा क्या होता है, डिस्टेंस का यूनिट होता है। सो दीज आर द दिस इज अंडर द टॉपिक रेंज ऑफ लेंथ, टॉपिक नंबर 2.3, हेडिंग आपका रेंज ऑफ लेंथ। तो हमने इसको निकाल लिया, मतलब 3 यूनिट आएंगी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया, लाइट ईयर होगा और क्या होगा पार्सेक होगा। कन्वर्जन निकाल लीजिए, 1 पार्सेक को आप लाइट ईयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे 1 लाइट ईयर को आप एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आप खुद करेंगे। ओके, तो ये था आपका रेंज ऑफ लेंथ। क्या था, रेंज ऑफ लेंथ, मतलब टॉपिक था आपका रेंज ऑफ लेंथ। फिर आपका होता है रेंज ऑफ मासेस, जो कैसे मेजरमेंट ऑफ मासेस। ठीक है, इसमें हेडिंग है 2.4 मेजरमेंट ऑफ मासेस। तो हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है आपका मेजरमेंट ऑफ मासेस, मेजरमेंट ऑफ मासेस। तो हम मास को कैसे मेजर करते हैं, बहुत सिंपल है, मास को मेजर करते हैं ग्राम में, किलोग्राम में, है ना, ये आपने सोचा होगा। और मान लीजिए प्लेनेट है, हमें एक प्लेनेट का मास मालूम करना है, तो बहुत ज़्यादा होगा। या मान लीजिए हमें एक एटम का मास मेजर करना है, तो एटम का मास तो क्या होगा, बहुत कम होगा। तो ध्यान रखिएगा जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, क्या होता है, जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल बोलते हैं बहुत छोटे पार्टिकल, उनका मास हम किलोग्राम में मेजर नहीं करते हैं। उनका जो मास होता है उनका, उसको हम किलोग्राम में मेजर नहीं करते हैं, उसके लिए एक अलग यूनिट होता है, उसको बोलता है AMU। क्या बोलता है, AMU बोले तो एटॉमिक मास यूनिट। तो ध्यान रखिएगा जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है whose sizes masses are very very smaller, तो उनका मास हम मेजर करते हैं AMU में। AMU का अर्थ होता है एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, राइट। और 1 AMU किसके इक्वल होता है, 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। जहाँ पर कार्बन 12 होता है, क्या होता है, कार्बन 12 होता है, आप जानते हैं कार्बन इसमें एटॉमिक स्टेट में होता है। तो जो कार्बन 12 का एटम है उसके मास का 1/12 पोर्शन, जो कार्बन 12 है उसके मास का 1/12 पोर्शन बेसिकली क्या कहलाएगा, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, राइट। So we consider that 1 astronomical unit is equal to the 1/12 of the mass of carbon 12 atom। जो कार्बन 12 एटम होगा उसके मास का 1/12 पोर्शन क्या कहलाता है, 1 AMU। और 1 AMU को निकालेंगे तो 1 AMU कितना आता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, अगर 1 AMU को निकालेंगे तो कितना आएगा, 1.66 इंटू 10⁻⁻ कितना आएगा, -27 kg आएगा। ये कन्वर्जन कैसे होता है आप स्टडी करेंगे, फिजिक्स में स्टडी करेंगे +2 में, और अभी केमिस्ट्री में आप इसको स्टडी करेंगे, राइट। तो ध्यान रखिएगा 1 AMU क्या होता है, 1 AMU इज द यूनिट which is used to measure the mass of microscopic particles, and 1 AMU is equal to how much, 1.66 into 10⁻⁻27 kg, राइट। ऐसा मान लीजिए बहुत बड़े मास है, मान लीजिए कोई प्लेनेट है, हमें उस प्लेनेट का मास मेजर करना है, तो प्लेनेट का मास कैसे मेजर करेंगे, प्लेनेट का मास मेजर करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। आपने 9th क्लास में स्टडी किया होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो गया, केपलर्स लॉ हो गया। सो दीज आर द, मतलब बेसिकली तो हम न्यूटन्स लॉ यूज करेंगे। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कैन बी यूज टू मेजर द मास ऑफ द प्लेनेट्स, राइट। तो दैट वाज द, यू कैन से दिस वाज द मेजरमेंट ऑफ मास। फिर रेंज ऑफ मासेस, और मास का रेंज तो बहुत ज़्यादा हो सकता है, यू कैन से, जैसे मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का मास तो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ध्यान रखिएगा जो 1 इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो होता है आपका 9.1 इंटू 10⁻31 kg। यहाँ से मास का रेंज अगर स्टार्ट करें तो एंड कहाँ तक होगा, एंड की कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। 10⁻55 kg, क्या होता है 10⁻55 kg। दिस इज सपोज टू बी द मास ऑफ द नॉन यूनिवर्स। ये आपका एनसीईआरटी बुक का डायमेंशन है।
कि आपका जो यूनिवर्स है उस यूनिवर्स का मास कितना होता है 10⁻55 kg। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या है, मास का बेसिकली क्या रेंज है, राइट। सो दैट वाज द टॉपिक रेंज ऑफ मासेस। अब हम स्टडी करेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डायमेंशन। क्या रहेगा, डायमेंशन और डायमेंशन एनालिसिस। इस वजह से एनसीईआरटी के अंदर पहले आपका मेंशन ऑफ एरर, बड़ा एरर बाद में करेंगे, पहले हम करेंगे डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या होती है, हाँ जी बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय डायमेंशन। तो अभी तक हमने क्या किए, जितने भी 16 एनसीईआरटी क्वेश्चन थे वो हमने किए। तो आज अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड डायमेंशन। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा आपका, डायमेंशन होगा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायमेंशन, चलिए हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करते हैं। थैंक यू, वेरी नाइस डे फॉर टुडे।